केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कमी लाए जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी में कमी लाने से झारखंड वासियों के जीवन में सुधार होगा। जीवन यापन में जो भी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखकर जीएसटी में कमी लाई गई है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प, सीमेंट, जूते, खाने की विभिन्न वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में शामिल हैं, उन सभी वस्तुओं में जीएसटी में कमी होने से सामान सस्ता होगा, लोग इसका लाभ उठाएंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी धन्यवाद किया है। ठीक आपकी बात है, जहाँ जहाँ उत्पादन होते हैं तो पूरे देश दुनिया में माल बिक्री होता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो गया है। ये जो टैक्स में राहत दी गई है, मैंने शुरू में ही कहा, इससे क्योंकि हमारा राज्य पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, तो लोगों का परचेजिंग पावर, टैक्स रिबेट होने से लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो नेचुरल है कि राजस्व में भी वृद्धि होगा। लेकिन सर जीएसटी तो हमको झारखंड को नहीं मिल रहा है, स्टील और कोयला में कहाँ मिल रहा है? तो पहले भी नहीं मिल रहा था भैया। कहीं भी उत्पादित जो स्टेट है, चाहे बॉम्बे हो चाहे झारखंड में, आप कोई स्टील का रिस्क ले, कोयला को ले, तो हमको कोयला का रॉयल्टी तो मिलता है। कोयला के रॉयल्टी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के बाद पहली बार डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, जिसमें 30% रॉयल्टी का उस जिले में जहां खनन होता है उसके विकास के लिए पैसे आएंगे। तो कहीं कहीं से न कहीं कंपनसेट तो कर ही रहे हैं उसका। बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसको चुनाव के दृष्टिकोण से लागू नहीं की गई है। पॉलिटिकल क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह की चर्चा होती है। ये जो वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर, क्योंकि भारत बहुत तेजी से दुनिया का बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में, क्योंकि हम सबका भी आह्वान है कि भारत का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, और इसीलिए लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी हम अधिक से अधिक चीज़ बनाया, स्वदेशी अधिक से अधिक चीज़ हम उपयोग। ठीक। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जमशेदपुर परिसदन में संवाददाताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी के दर में कटौती को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वो जीएसटी कटौती का विरोध नहीं करते। केंद्र सरकार ने दूध, पनीर और पराठा में जीएसटी शून्य कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार को झारखंड का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ के गरीब पनीर पराठा नहीं खा पाते। केंद्र सरकार हमारा सहयोग करे। जीएसटी से हमें 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमारे यहाँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन इसकी खपत और कोयले की खपत 78 से 80% तक दूसरे राज्यों में होता है। जहाँ यह खपत होती है उस राज्य को लाभ है। झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ को इससे कोई लाभ नहीं है। इन राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र तक लोगों को झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कहा कि पनीर और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं है, तो मैंने तपाक से वहीं कहा कि मैडम, जहाँ से हम आते हैं वहाँ पनीर पराठा का कल्चर नहीं है। वहाँ तो महुआ, गेठी और मड़ुआ, मकई खा के लोग जिंदा रहते हैं। उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो पार्ट ये है, उसमें जो इन लोगों ने नाम दिया था, ये 56वां बैठक जीएसटी की हुई, और इसका नाम दिया था जीएसटी के रेट का रेशनलाइजेशन, यानी कि हम उसको धरती से जोड़ करके, ग्राउंड से जोड़ करके हम एक विवेकपूर्ण दिशा देना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि 2017 में जब जीएसटी आपने लागू किया था, इसका मतलब तो ये है कि जब आप रेशनलाइजेशन की बात 2025 में कर रहे हैं, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि 2017 में ये रेशनलाइज नहीं था, ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था आपका। संशोधन का आधार क्या है? तो कोई जवाब नहीं मिला। हमने कहा कि 2000
2017 का जीएसटी ठीक था या 2025 का जीएसटी आप ठीक करने जा रहे, तो कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि गरीबों के हित के लिए जो जीएसटी के दरों में संशोधन किया गया है वो होना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि झारखंड को राजस्व का क्या नुकसान है। हम वैसे स्कीमों की बात नहीं कर रहे हैं जो गरीबों से जुड़ी हुई स्कीम है, जिस पर जीएसटी के दर को घटा दिए जाने से गरीबों को लाभ पहुंचेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम 2000 करोड़ रुपये झारखंड को नुकसान होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सीमेंट सेक्टर में। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।